Hello, my dear English learners. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. Learners, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज ऑल 12 टेंसेस में। लास्ट वीडियो में हमने लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सीखा था। आज की वीडियो में हम पूरे 12 टेंसेस में सीखेंगे लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज। ये हमारी लेट पॉजिटिव वर्ब से संबंधित सेकंड क्लास होने वाली है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो हमारे लेट पॉजिटिव वर्ब के यूज के बारे में ही होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, यदि आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। और मैं एक और चीज बता दूं, क्योंकि लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज हम ऑल 12 टेंसेस में आज पढ़ेंगे और यदि आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से यूजलेस होने वाली है। तो यदि आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मैंने टेंसेस भी सिखा रखे हैं, आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पूरे टेंसेस सीख तक सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो लेट पॉजिटिव वर्ब का आज का हमारा जो उस वीडियो होने वाला है उसमें हम सीखने वाले हैं क्या, ऑल 12 टेंसेस में लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज। ठीक है, ऑल 12 टेंसेस में लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लेट पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, टू अलाउ करना। ठीक है, लेट वर्ब का मतलब होता है टू अलाउ करना। अलाउ के सेंस में हम लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। अब इसका यदि हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला सिंपल सेंटेंसेस का मैं लिखता हूं, सभी टेंसेस में सेम चलेगा, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब की नीड हो तो आएगी, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, उसके सिंपल सेंटेंसेस में नहीं आती, सभी सेंटेंसेस में आती है, बस सिंपल में नहीं आती, आपको पता होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के स्थान पर ही आती है हमारी ये लेट। ठीक है, अब लेट आएगी। अब लेट की देखो, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट ही होती है। और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है लेटिंग। क्या होती है? लेटिंग। इसकी आईएनजी फॉर्म होती है लेटिंग। तो यदि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो लेटिंग आ जाएगी, और क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लेट ही होती है तो कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर यदि कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, तो वहां पर थर्ड फॉर्म आती है तो हमारी लेट खुद ही आ जाएगी। यदि इंडेफिनिट सेंटेंस है, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी तो लेट आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट है वहां सेकंड फॉर्म आती है तब भी लेट आ जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट है वहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आती है तो तब भी लेट आ जाएगी। इसके बाद हमारे कितने, दो दो कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं, तीनों में कुल 6 हमारे कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 6 टेंस में हमारी क्या आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद 3 परफेक्ट टेंसेस में हमारी लेट थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, तीनों इंडेफिनिट में लेट हमारी फर्स्ट फॉर्म के रूप में ये लेट ही आ जाएगी। ठीक है, तो लेट के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जिसको भी हम अलाउ कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे प्रोनाउंस होते हैं हमारे ही, सी, इट, नेम, उनके जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, आई का मी हो गया, यू का यू ही रहता है, दे का देम आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, अब क्या होगी, वर्ब की बेस फॉर्म, जिस काम को हम उसे करने दे रहे हैं उसकी बेस फॉर्म आ जाती है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हमारे अदर वर्ड्स बचते हैं वो आ जाते हैं। अब देखिए, ये है हमारा मेन सेंटेंस। आपने लास्ट वीडियो यदि लेट के बारे में देखा होगा तो ये बिल्कुल ये ऐसा चलता है, इसके बारे में ही पूरा है। ये लास्ट वीडियो में हमने जो कंपैरेटिव सेंटेंसेस सीखे तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, बस वहां लेटिंग नहीं आ रहा था, लेट ऑब्जेक्टिव केस वर्ब की बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आ रहा था। यहाँ पर ये सेम रहेगा और आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ये बीच का रहेगा, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड आ जाएंगे, नॉर्मल सा है। तो इसका क्या करते हैं हम, सभी टेंसेस में हमें यूज करना है तो इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, इसे 3 पोर्शन में हम बांट लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्रेजेंट, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट में इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं हम पास्ट में, और उधर कर लेते हैं हम फ्यूचर में। ठीक है, तो ये फ्यूचर में आ जाता है। अब हम एक वर्ब ले लेते हैं, एक वर्ब हम ले लेते हैं गो, और मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं एक ही हिंदी सेंटेंस लिखूंगा और उसी में ट्रांसलेट करके आपको सभी सेंटेंस में बताऊंगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं उसे वहां जाने
देता हूं। बिल्कुल अटेंटिव होकर आपको समझना है, और यदि आप समझ गए ना तो आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत ही यूजफुल यूज होने वाला है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये यूज आते हैं, ये एडवांस यूज में आ जाते हैं। तो मैं उसे वहां जाने देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये बना। अब इसी से हम पूरे 12 टेंसेस को कवर कर लेंगे, एक ही से, बस थोड़ा सा टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उसे जाने देता हूं, तो देखिए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, मैं मतलब आई, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट यदि हो तो जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या एस लग जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें वो एस या एस की भी जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, मेन वर्ब आएगी डायरेक्ट, तो आई लेट, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव केस। अब जिसको भी वो काम करने दे रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव केस, किसे, उसे, तो उसे के लिए क्या जाएगा, हिम। आप यहाँ पर हर भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है कि वो लड़का है या लड़की, इसलिए यहाँ पर हिम हर दोनों लगा सकते हैं। तो आई लेट हिम, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, जो काम करने दे रहे हैं, तो आई लेट हिम गो, ठीक है। अब कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, देयर, तो आई लेट हिम गो देयर, मैं उसे काम कर, मैं उसे वहां जाने देता हूं, तो आई लेट हिम गो देयर। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। यदि इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू नॉट, क्या होती है, डू नॉट, तो आई डू नॉट लेट हिम, आई डू नॉट लेट हिम गो देयर। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। यदि सर यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट होता है, यहाँ ही होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ही होता, ही सी इट, नेम होता, किसी का नेम भी होता, तो फिर वहां पर लेट्स आ जाता। सिंपल सब्जेक्ट में लेट्स आ जाता, एसओ लग जाता, तो आई लेट्स हिम गो देयर। ऐसा नेगेटिव में यहाँ डज आ जाता, आई डज नॉट लेट हिम गो देयर। ये आपको जानकारी पक्का होगी, आई होप आप ये जानते होंगे, और मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल यूजलेस होने वाला है, ठीक है। तो आप समझना इस बात को, आई डू नॉट लेट हिम गो देयर, मैं उसे वहां नहीं जाने देता हूं। तो ये हो गया हमारे इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस की तरफ। कॉन्टिन्यूअस की तरफ जैसे मैं ऐसे ही बोलूंगा, मैं उसे वहां जाने दे रहा हूं, क्या, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं कि मैं उसे वहां जाने दे रहा हूं, मैं उसे वहां जाने दे रहा हूं। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी, हमारा कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट मे का वही रहेगा आई, इसके बाद आई के साथ कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम आ जाता है, आई एम। अब देखना, अब आएगी यहाँ पे है कंटिन्यूअस की फॉर्म, क्योंकि लेटिंग आईएनजी फॉर्म आएगी यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आई एम लेटिंग, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस उसे है, तो आई एम लेटिंग हिम गो देयर, मैं उसे वहां जाने दे रहा हूं। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है, आई एम लेटिंग हिम गो देयर, मैं उसे वहां जाने दे रहा हूं। यदि इसका नेगेटिव बनाऊंगा कि मैं उसे वहां नहीं जाने दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट लेटिंग, आई एम नॉट लेटिंग हिम गो देयर, आई एम नॉट लेटिंग हिम गो देयर। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। इसको ही क्या हो गया, आई एम लेटिंग हिम गो देयर, मैं उसे वहां जाने दे रहा हूं, आई एम नॉट लेटिंग हिम गो देयर, मैं उसे वहां नहीं जाने दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो इतना सेंटेंस है ना, ये ही बन रहा है, मेन सेंटेंस यही है हमारा, ये यही बन रहा है ना, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, यही है हमारा ये, वो बाकी सब तो ये हमारा सेम ही चल रहा है। अब मेन से हमारे टेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये इतना नहीं आता, लेकिन हम जिसको काम करने दे रहे हैं वो आ जाता है, इसमें ये स्ट्रक्चर जुड़ जाता है। तो ये आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लेना क्या डिफरेंस होता है और कैसे इनका यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो जाता है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। जैसे मैं बोलूं कि मैं उसे जाने दे चुका हूं, क्या, जाने दे चुका हूं, ये हमारा परफेक्ट का जाएगा, मैं उसे जाने दे चुका हूं। ये इस प्रकार का सेंटेंस बन जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई के साथ आता है हमारा हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो होती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज होती है, तो आई हैज। अब देखो, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेट की लेट ही होती है, तो आई हैव लेट हिम गो देयर, मैं उसे वहां जाने दे चुका हूं, मैं उसे जाने दे चुका हूं। यहाँ वहां वो लिखना है, यहाँ मिस हो गया, ठीक है।
तो मैं उसे वहां जाने दे चुका हूं, आई हैव लेट हिम गो देयर। यदि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट लेट हिम गो देयर। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है, आई हैव नॉट लेट हिम गो देयर। इस प्रकार से ये हमारे प्रेजेंट में 3 प्रकार के हमने सेंटेंस बना ली। यदि इसका हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है तो क्या बन जाएगा, जैसे हमारा सेंटेंस बनेगा, मैं उसको, अब देखिए क्या है, मैं उसे 2 घंटे से वहां जाने दे रहा हूं। क्या लिखूंगा मैं उसे वहां 2 घंटे से जाने दे रहा हूं। तो मैं इसका हिंदी सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इंग्लिश लिख रहा हूं, ठीक है। तो आई हैव बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव बीन। तो आई हैव बीन letting him go there for 2 hours। ये इस प्रकार सेंटेंस हमारा बन जाएगा, आई हैव बीन लेटिंग हिम गो देयर फॉर 2 hours। मैं उसे 2 घंटे से वहां जाने दे रहा हूं। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो ये आई हैव बीन लेटिंग हिम गो देयर फॉर 2 hours, ये इसमें टाइम लग जाता है, आप जानते होंगे इस टेंसेस में। तो ये भी हमारा यूज यहाँ पर फिनिश हो जाता है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट के पूरे टेंसेस कवर इधर हो गए। अब हम चलते हैं पास्ट की ओर। अब पास्ट में जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं एक ही सब्जेक्ट लेकर चलूंगा, ठीक है। मैंने उसे वहां जाने दिया, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। मैंने उसे वहां जाने दिया। पास्ट इंडेफिनिट का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, आपको पता होगा। पास्ट इंडेफिनिट में भी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती बल्कि मेन वर्ब डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है। तो आई लेट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब डायरेक्ट आती है, हाँ ऐसे ऐसा कुछ नहीं रहता, कोई सा भी सब्जेक्ट हो डायरेक्ट लेट। लेकिन एक बात समझना, यहाँ ये सेकंड फॉर्म है, क्या है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म थी। अब देखना, आई लेट, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस वही हिम, और उसके बाद गो ही आएगा वर्ब की फोर्स, और फिर वहां पर देयर के लिए देयर ही आएगा। अब बताइए इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। बस क्या है, यहाँ पर लेट क्या है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर लेट फर्स्ट फॉर्म है। बस आपको क्या है, लेट यहाँ पर क्या होती है, सेम होती है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म उसकी सेम होती है, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन आपको आपके माइंड में रखना है, इसका अर्थ निकल रहा है आई लेट हिम गो देयर, मैं उसे वहां जाने देता हूं, और आई लेट हिम गो देयर, मैंने उसे वहां जाने दिया, ऐसा सेंटेंस इसका बनेगा। तो इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं है, ठीक है। तो आई लेट हिम गो देयर। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर आई डिड नॉट आएगा, क्या लगेगा, डिड नॉट लेट हिम गो देयर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा, आई डिड नॉट लेट हिम गो देयर, इसका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और यदि इसके कॉन्टिन्यूअस में जाए, जैसे मैं कॉन्टिन्यूअस बनाऊंगा कि मैं उसे वहां जाने दे रहा था, मैं उसे वहां जाने दे रहा था, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। तो इसका यदि मैं बनाऊं तो मैं के लिए क्या जाएगा, सब्जेक्ट आई आ जाएगा, तो आई वॉज आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि आपको टेंसेस में नहीं आते हैं ना, तो थोड़े थोड़े तो आपके टेंसेस इसी वीडियो में थोड़े थोड़े कवर हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में बताता चल ही रहा हूं। तो आई वॉज, इसके बाद आएगी कौन सी, आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो आई वॉज लेटिंग, अरे ये क्या हो गया, आई वॉज लेटिंग, इसके बाद हिम आएगा, आई वॉज लेटिंग हिम गो देयर, मैं उसे वहां जाने नहीं दे रहा था, मैं उसे वहां जाने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग हिम गो देयर। नेगेटिव बनाऊंगा तो आई वॉज नॉट लेटिंग हिम गो देयर। ये इस प्रकार सेंटेंस हमारा बन जाता है, मैं उसे वहां जाने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग हिम गो देयर, मैं उसे वहां जाने नहीं दे रहा था, आई वॉज नॉट लेटिंग हिम गो देयर। तो ये इस प्रकार से हमारे पास्ट कंटिन्यूअस का भी सेंटेंस बन जाता है। अब पास्ट परफेक्ट की ओर चलते हैं। जैसे हम पास्ट परफेक्ट में चलेंगे कि मैंने उसे मैं उसे वहां जाने
दे चुका था, दे चुका था, ये आपको टेंस का नॉलेज होगा पक्का। मैं उसे वहां जाने दे चुका था। अब इसका क्या बनेगा, आई के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पास्ट परफेक्ट की हैड, आई हैड। इसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो लेट की जगह अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेट ही होती है इसकी थर्ड फॉर्म। तो आई हैड लेट हिम, आई हैड लेट हिम गो देयर, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। तो आई हैड लेट हिम गो देयर, ये बना, मैं उसे वहां जाने दे चुका था। इसका यदि नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट लेट हिम गो, और ये देयर, आई हैड नॉट लेटिंग हिम लेट, आई हैड नॉट लेट हिम गो देयर, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। और यदि इसका हमें क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाना है तो क्या हो जाएगा, इसमें भी मैं हिंदी सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन, देखो आई हैड बीन क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन होती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो आई हैड बीन लेटिंग, आई हैड बीन लेटिंग, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो जाहिर सी बात है आईएनजी फॉर्म आएगी। आई हैड बीन लेटिंग हिम गो देयर, मैं उसे मान लेते 2 घंटे से वहां जाने देता, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ये इस प्रकार सेंटेंस बन जाता है। आई हैड बीन लेटिंग हिम गो देयर फॉर 2 आवर्स, इस प्रकार सेंटेंस बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे पास्ट के भी पूरे टेंसेस कवर हो जाते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं फ्यूचर की ओर। देखिए फ्यूचर का बहुत सिंपल सा है, फ्यूचर की हमारी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इसमें विल सेल चलते हैं। विल सेल में से हम सेल का यूज स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश में है उसमें क्या हम सेल को स्किप करते हैं और सभी सेंटेंसेस के साथ हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। सभी टेंसेस के साथ विल आएगा। तो यदि फ्यूचर इंडेफिनिट में चलते हैं, जैसे मैं बोलूंगा मैं उसे वहां जाने दूंगा, क्या बोला मैंने, मैं उसे वहां जाने दूंगा। इसके मैं सारे एक साथ लिख देता हूं, मैं उसे वहां जाने दूंगा, मैं उससे वहां मैं उसे वहां जाने दे रहा हूंगा, क्या होगा, मैं उसे वहां जाने दे रहा हूंगा, ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूअस क्या हो गया। और मैं उसे वहां जाने दे चुका होऊंगा, ये हमारा परफेक्ट का हो गया, मैं उसे वहां जाने दे चुका होऊंगा। अब इसका बनाते हैं, मैं उसे वहां जाने दूंगा, तो आई आ जाएगा, उसके साथ विल आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, आई विल लेट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट हिम, आई विल लेट हिम गो देयर, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। आई विल लेट हिम गो देयर, इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट लेट हिम, आई विल नॉट लेट हिम गो देयर, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। आई विल नॉट लेट हिम गो देयर, मैं उसे वहां जाने दे रहा हूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल, अब इसकी क्या होती है, विल भी होती है, क्या होती है, विल भी, आई विल बी, इसके बाद थर्ड फॉर्म, सॉरी आईएनजी फॉर्म, आई विल बी लेटिंग हिम गो देयर, ठीक है, आई विल बी लेटिंग हिम गो देयर। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी लेटिंग हिम गो देयर, तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। आई विल नॉट बी लेटिंग हिम गो देयर, यदि परफेक्ट बना मैं उसे वहां जाने दे चुका होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव, अब इसकी क्या हो जाएगी, विल हैव, ठीक है, विल हैव, आई विल हैव लेट हिम गो देयर, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। एक बात याद रखना, ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पर कहाँ गई, ये तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो आई विल हैव लेट हिम गो देयर, और यदि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव लेट हिम गो देयर, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। आई विल नॉट हैव लेट हिम गो देयर। और यदि इसका इसमें बना है हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्या कि मैं उसे 2 घंटे से वहां जाने दे रहा हूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई हैव, इसकी क्या होगी, सॉरी आई विल हैव, क्या विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, आई विल हैव बीन
आई विल हैव बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लेटिंग, आई विल हैव बीन लेटिंग हिम गो देयर फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो आई विल हैव बीन लेटिंग हिम गो देयर फॉर 2 hours। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारी 12 टेंसेस में पूरी लेट पॉजिटिव वर्ब कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस लेट पॉजिटिव वर्ब को आज की वीडियो में हमने पूरा फिनिश किया। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, लेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, आईएनजी फॉर्म लेटिंग होती है, और इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो लेट वर्ब होती है ये इसी में चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग। जो भी टेंस होगा उसके उसमें इस लेट पॉजिटिव वर्ब में ही, इस लेट वर्ब में ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये बात आपको बस समझना है। तो ये आज की वीडियो में पूरा हमने लेट वर्ब को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेट का एक एडवांस यूज सीखेंगे, लेट्स के बारे में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, और इसी प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।